आज जो है मधुबनी कार्यालय में जो है प्रदेश महासचिव कुशवाहा जी आए हुए थे, किन किन मुद्दों पे बात हुई? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं हमारे जन स्वराज की पार्टी की तरफ से। और अध्यक्ष जो आए थे उन्होंने तो बोले हैं पार्टी संगठन की मजबूती के लिए बोले हैं कि अभी हम लोग की पार्टी जो है सबों पर काफ़ी भारी पड़ रहा है, हमारे पार्टी में काफ़ी ताकत है, काफ़ी मजबूती है, इसको और अच्छी तरह से कैसे मजबूती दिया जाए और कैसे इसको हम लोग कामयाबी हासिल करें, उसी पर जोर हुआ है कि भाई हम लोग की पार्टी काफ़ी संगठन मजबूत है, इसको और मजबूत करना है। और मधुबनी जिला के 10 सीट है, 200 सीट पर लड़ेंगे, 200 सीट को कामयाबी करना है, कैसे 10 सीट हम लोग कामयाबी कर पाएंगे, इसी विषय पर चर्चा हुई है। और संगठन के मजबूती के लिए जो बेहतर उपाय हो उस पर भी चर्चा हुई है। आप जो हरलाखी विधानसभा से आते हैं, हरलाखी विधानसभा में जो है आपके जन स्वराज पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है लोगों के प्रति? लोग कैसा सोच रहे हैं? देखिए, समाज, पूरे समाज जितने भी वोटर मतदाता सारे का एक ही कहना है कि आपको अगर टिकट मिलता है तो हम आपके साथ हैं। सारे का एक ही सोच है, सारे का एक ही पसंद है और बड़े तन मन से पूरी तरह से हमारी तरफ सबका रुझान है। इसलिए कि हमने 20-25 साल से जो हम कार्यक्रम करते आ रहे हैं पार्टी के लिए। पहले तो हम जानते कि राजद में थे, 20-25 साल राजद में थे, पर काफ़ी जोर शोर से गली गली में हमारा चर्चा है। सबों का एक ही पसंद है कि नहीं आप आइए, आप हम सब आपके साथ हैं। जितना हमारा वोटर हिंदू मुसलमान वाली बात हमें नहीं है, जितना हम अभी गांव के मुखिया हैं, हमारा भाई के मुखिया बना हुआ है, एक जीता है, 2000 वोट से जीता है वो। कहते सारा जितना भी हमारा वोटर मतदाता है, हमारे अपने कम्युनिटी माइनॉरिटी के अलावा हमारे हिंदू समाज के जितने भी हैं, सारे का एक ही कहना होता है कि आप आइए, हम आपके साथ हैं। क्योंकि आपके 20 साल के कार्यकाल में आपका कहीं कोई दाग नहीं है और सब आपको मानते हैं और सब आपको इज्जत की नजर से देखते हैं। सारे पार्टी में जितने भी हमारे मानने वाले हैं, सबों का एक ही कहना होता है कि आप आइए, हम आपके साथ हैं, चाहे किसी भी पार्टी को हो। पार्टी से हरलाखी विधानसभा से टोटल कितने प्रत्याशी हैं रेस में? देखिए, टोटल प्रत्याशी तो अभी तक तो सब मिलाकर 8 है, लेकिन 8 में बस 2 से 3 हैं थोड़ा रेस में है और सबों से आगे हम चल रहे हैं। तो सर, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं टिकट की रेस में? देखिए, हम तो हर जगह, जैसे कि जिस दृष्टिकोण से देखा जाए, अगर मान्यता दिया जाए तो माइनॉरिटी का सीट बनता है हरलाखी, वोटर मतदाता हरलाखी में सबसे ज़्यादा है, उस एतबार से भी हमारा अधिकार बनता है। दूसरा बात कि ये 20-25 साल का कार्यकाल जो हम संभाले हैं राजनीति में, इसमें कहीं से हमारे पास कोई छवि पर कोई दाग नहीं है। यही बहुत बड़ा हमारा प्लस पॉइंट है। इसलिए सारे समाज के आदमी और सारे पार्टी के आदमी का कहना हो रहा है कि आप अगर आते हैं तो हम आपके जैसा साफ सुथरा आदमी हमको चाहिए, और आप आते हैं तो हम सब मिलकर आपके साथ रहेंगे, चाहे हम कोई किसी भी पार्टी में है, उससे आपको मतलब नहीं है। अगर आप आते हैं तो हम सारा पार्टी को छोड़ेंगे और आपका साथ रहेंगे और आपको विजय बनाएंगे और विजय बना करके हम प्रधान के झोली में डाल देंगे। तो सारे प्रत्याशी का ही सोचना हो रहा है। आपने कहा कि मैं राजद में था 20 से 25 साल जी, आखिर क्या बात हो गई कि 20 से 25 साल आप राजद में थे, उनके लिए ईमानदारी से काम किए। जन स्वराज एक नई पार्टी आई जो कि 2 अक्टूबर को बनी, 2 अक्टूबर 2024 को, अब इसमें शामिल आ गया। जन स्वराज में आपको क्या लगा? देखिए, इनके कार्यकाल में इनका जो बात विचार है, इनका जो सोच है, एक सामूहिक बेहतरीन सोच है। और जो चीज़ इन्होंने अपना फैक्ट्री बन रहा है, आज देखिए गुजरात में कितना फैक्ट्री लग गया, यूपी में कितना फैक्ट्री लग गया, अब बिहार में कुछ भी फैक्ट्री नहीं है। जो फैक्ट्री था भी उसको भी हमारी सरकार ने बेचकर खा गई, जो उसको भी ख़त्म कर दिया गया था। कुछ इस तरह की बहुत सारी बात है। बच्चे का एजुकेशन, महिला को क्या कहते हैं कि पेंशन 4% ब्याज का सालाना पेंशन, बुजुर्गों को 2000 रुपया पेंशन, उसके अलावा प्लानिंग जो रहा है उसको रोक देना, मैट्रिक तक सारे बच्चे को फ्री शिक्षा देना, घर से स्कूल तक ले जाना, स्कूल से घर तक लाना, किसानों को जो है मनरेगा से खर्चा उसको जोड़ करके उससे खर्चा सेव कर देना और उसका खेती फ्री में करवा देना, सारा व्यवस्था कर देना। ये व्यवस्था किसने सोचा? आज तक जितने भी सरकारें आई और गई, इस तरह का व्यवस्था आज तक किसी ने नहीं सोचा। तो परेशान ये लबी जो लगा ना, ये सब सरकार से ज़्यादा अच्छा भी लगा और इनकी इसी बात सबको लेकर के हमको अच्छा लगा। चूँकि हम समाज का सेवा करते हैं, समाज के हित में बात होनी चाहिए और समाज का भलाई का काम होना चाहिए, जो आज तक आरजेडी में नहीं मिला है। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी जिम्मेदारी। तो क्या लगता है कि मधुबनी जिला में 10 विधानसभा सीट है, तो माइनॉरिटी यानी कि मुस्लिम के लिए कितना सीट होना चाहिए आपके हिसाब से? वैसे भी जनसंख्या के आधार पर 80-20 का रेशियो देखा जाता है, तो क्या कितना सीट का डिमांड रखते हैं आप? देखिए, हरलाखी से मतलब कि मधुबनी जिला से लगभग 4 सीट मुस्लिम माइनॉरिटी का बन रहा है।
अब उसमें देख ले सीट के शेयरिंग में 4 सीट में एक आध कम भी हो सकता है, 3 सीट तो कम से कम कंपलसरी है। दावा करते हैं कि वहाँ मिलना चाहिए। देखिए, एक तो हमारा हरलाखी तो पक्का कन्फर्म है, मधुबनी भी कन्फर्म है, बिस्पी भी कन्फर्म है, लोखा भी कन्फर्म है। ये 4 सीट तो कन्फर्म बता रहा है। अब उसमें देख लिया जाए किसके नसीब में कहाँ से क्या बन पड़ता है। हालांकि विधानसभा के जनता मतदाता का क्या रुझान है, बिहार बदलाव की तरफ है या क्या है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हरलाखी विधानसभा के जितने भी मतदाता हैं सबों का एक ही रुझान, हमने घूमते हैं जहाँ जहाँ गली गली घूमते हैं, सबका एक ही रुझान है कि इस बार बदलाव का भावना है कि किसी भी तरह से हमने इतना साल देखे किसी ने किस तरह कोई सी मतलब हमारा भरपाई तो छोड़िए ना कि एक भी मुद्दा पर आज तक कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, न किसान को, न बच्चे को, न बुजुर्गों को, न किसानों को। जो किसान पूरे देश के अन्नदाता हैं सबको खाना खिलाते हैं, देते हैं, उनके भी बच्चे, उनके किसान पर भी कोई आज तक व्यवस्था नहीं किया गया है। उनका खेती कैसा होगा, खेती सूख गया अभी, मतलब सुखाड़ जा रहा है, उसका मुआवजा कैसे मिलेगा, इस सब पर बिल्कुल कोई सोचने वाला नहीं है। ये सारी चीज़ों सोचते हुए प्रशांत किशोर जी ने जो अभियान उठाए हैं, इसलिए सारा पब्लिक का एक ही रुझान है कि इस बार हमने इतना साल 70 साल से ज़्यादा हो गया अब देश को आज़ाद हुए, तब तो अभी तक भी जनता गिरफ्तार है, जनता भी आज़ाद नहीं, समाज आज़ाद नहीं है। इसलिए जो चाहिए, मतलब सरकार का मतलब होता है बच्चे, मतलब कि मतदाताओं का, जितने भी यहाँ के सामाजिक आस्ती में है उनका देखभाल होना चाहिए। तो इस तरह की बात तो होती नहीं है। सब अपने हम रोटी सेकने के लिए, कभी देख रहे हैं देश में कई तरह की बात आ रही है सामने में, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मंदिर मस्जिद बना कर जैसे कि हमने देश को बर्बाद किए हुए हैं। आप बने हैं, राजा बने हैं, आप मालिक बने हैं, तो सारे मतदाता का मालिक बने हैं, सबों के हित में सोचना चाहिए। तो ये आप अपना परिचय दीजिए और अपने क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के? देखिए, हम अपने क्षेत्रवासियों से ये अपील करना चाहेंगे कि जिस तरह का मन भावना बनाए हुए हैं कि इस बार बदलाव करेंगे, तो सारे मतदाताओं से हमारा अपील है कि एक बार आप सारे में जरूर जिस तरह का आपका भावना है मिलकर एक बार मौका दीजिए और एक बार जो है कि जन स्वराज की सरकार बनाइए। ये 5 साल का मुद्दा देख लीजिए और एक बार मौका देकर बना लीजिए। बन गया तो ये 5 मुद्दा सर में जन स्वराज की पार्टी जो रखी है हमारे प्रशांत किशोर जी ने, वो पूरा करके दिखला देंगे। तो एक बार मौका दीजिए, फिर करके दिखला देते हैं। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफा, जन स्वराज नेता हरलाखी। बहुत बहुत